हेलो एवरीवन। पीजेंट्स मूवमेंट का फर्स्ट पार्ट काफ़ी पहले अपलोड किया था मैंने, तो पार्ट सेकंड इसका देख लेते हैं। इससे पहले मतलब जो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें हमने पबना रिवॉल्ट किया था और डेक्कन रिवॉल्ट किया था और इंडिगो रिवॉल्ट किया था, वो हमने पहले पढ़ लिए। तो आज हम लेटर मूवमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पॉइंटर्स हैं जिनके बारे में आज हमने डिटेल में बात करनी है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो पहला द किसान सभा मूवमेंट, दूसरा एकम मूवमेंट, कपिला रिवोल्ट, बडोली सत्याग्रह है, द ऑल इंडिया किसान सभा, अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज क्या होते हैं, जो मूवमेंट चलते हैं, ठीक है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंदर जो मूवमेंट चलते हैं उनके बारे में, और पीजेंट्स एक्टिविटी डिफरेंट प्रोविंसेस में, ठीक है, क्या क्या चलती हैं वो देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे तेभागा मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट और द बैलेंस शीट ऑफ द पीजेंट्स मूवमेंट। ओके, तो एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं किसान सभा मूवमेंट से, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा भी था, पीजेंट्स मूवमेंट जो है 20th सेंचुरी में, ठीक है, और भी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं और नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो पहला हमारे पास आता है किसान सभा मूवमेंट, ठीक है। और आपको ये बता दूं कि ये जो है ये स्पेक्ट्रम की बुक को ही मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो द किसान सभा मूवमेंट जो है, ये सबसे पहले बात आपको पता होनी चाहिए कि ये यूपी वाले रीजन में होती है, ठीक है। तो आफ्टर 1857 रिवोल्ट, जो मतलब कि पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1857 वाला जो रिवोल्ट होता है, उसके बाद जो अवध के तुगलकार्स होते हैं ना, वो उनको जो है अपनी ज़मीन जो है वो वापस मिल जाती है और उनका जो लैंड के ऊपर होल्ड है वो अच्छा हो जाता है उस जगह पर। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात जो है वो अवध के तुगलक दार्स की बात चल रही है, उनको अपनी लैंड वापस मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बात तो याद रखनी है कि ये यूपी वाले रीजन में है किसान सभा मूवमेंट। और तीसरी बात की 1918 की बात है, ठीक है। इसमें किसान सभा मूवमेंट क्यों बनती है, क्योंकि पीजेंट्स की सिचुएशन, जैसे कि पीजेंट मूवमेंट चल रहे थे, पीजेंट्स की जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब होती है और जो कल्टीवेटर्स है वो हाई रेंट वसूलते हैं, ठीक है, इलीगल लेवीज लगाते हैं और रिन्यूएबल फीसिस, जिसको नजराना बोला जाता है, वो फोर्सफुली लगाया जाता है। तो तीन चीज़ों की बात यहाँ पे हुई है कि हाई रेंट्स लगा देते हैं, उसके बाद इलीगल लेवीज़ और साथ ही साथ में नजराना, जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल फीस, ठीक है। तो ये उनके ऊपर लगाया जाता है। तो इसकी वजह से पीजेंट्स की जो सिचुएशन होती है वो बहुत बुरी हो जाती है। तो उसके बाद जो है 1980 में गौरी शंकर मिश्रा और इंदर नारायण त्रिवेदी जो है ये यूपी किसान सभा मूवमेंट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो दो नाम आप याद रखेंगे, एक है गौरी शंकर मिश्रा और दूसरा है, क्योंकि ये याद रखना है आपको कि किसान सभा मूवमेंट से रिलेटेड है, और दूसरा है इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि मदन मोहन मालवीय जो है वो भी इस जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं किसान सभा मूवमेंट पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मदन मोहन मालवीय का भी काफ़ी रोल रहता है इसमें, ठीक है, सपोर्ट करते हैं। तो बाय 1919 में क्या होता है, तो यूपी किसान सभा की जो है 450 ब्रांचेस और खुल जाती हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ में इसमें और प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे कि झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह और बाबा रामचंद्र, ये भी जो है ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाबा रामचंद्र जो है वो नेहरू को इन विलेजेस में जहाँ पे ये पीजेंट मूवमेंट हो रहा होता है, तो यहाँ पे नेहरू को इनवाइट करते हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन किसको इनवाइट करता है, तो बाबा रामचंद्र जो है वो नेहरू को इनवाइट करते हैं कि इन प्लेसेस पे आओ। इसी की वजह से जो नेहरू है वो यहाँ पे काफ़ी फेमस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद इन अक्टूबर 1920 में क्या होता है
कि जो अवध किसान सभा जो है वो केम इनटू फोर्स में आती है। पहले हमने यूपी किसान सभा की बात की है, जो कि गौरीशंकर मिश्रा और इंद्र नारायण त्रिवेदी चलाते हैं, ठीक है। मदन मोहन मालवीय का भी जिसमें काफ़ी अच्छा योगदान था, ठीक है। उसके बाद जो है 1920 में अवध किसान सभा जो है वो शुरू होती है, और अवध किसान सभा जो है उसमें किसान्स को ये बताया जाता है कि आप रिफ्यूज़ कर दें जो भी बेकार और लेवीज़ लगाई जाती है, रेंट लेवीज़ लगाई जाती है, वो देने से मना कर दें, बॉयकॉट कर दें, और जो भी डिस्प्यूट जो है वो फिर पंचायत की हेल्प से जो है वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद 1921 में क्या होता है कि बाज़ार्स जो हैं वो काफ़ी लूटना शुरू हो जाते हैं, हाउसेस, ग्रेनरीज क्लैशेस होने लग जाते हैं विद पुलिस, क्योंकि अब पीजेंट्स मूवमेंट में ये बात हुई थी कि वो किसी का कहना नहीं मानेंगे, तो अब उन्होंने लूटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब ये कौन से डिस्ट्रिक्ट थे यहाँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी, जैसे लूटिंग ऑफ बाजार्स, हाउसेस, ग्रेनरी, क्लैशेस विद द पुलिस, तो ये 3 जगह हैं। तो इन 3 जगह के भी आपको नाम याद होने चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। तो एक तो थे रायबरेली, ठीक है, दूसरा है फैज़ाबाद, तीसरा है सुल्तानपुर। तो इन तीनों जगह पे ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो है ये मूवमेंट कैसे सप्रेस हो जाता है, एक तो जो गवर्नमेंट जो है, मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट्स में बताया हुआ है कि बाद में इन सब का समझौता हो जाता है, या गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट कौन सी, अंग्रेज़ों वाली गवर्नमेंट, वो जो है वो डील कर लेती है उनके साथ, कि मतलब समझौता कर लेती है, ठीक है। तो एक तो गवर्नमेंट के साथ उनका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। तो एक एक्ट पास से और एक गवर्नमेंट के सप्रेशन से ये मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो किसान सभा मूवमेंट को एक बार फटाफट से सम अप करते हुए बताती हूँ मैं, ठीक है। 1857 के बाद जो है ये यूपी में स्टार्ट होता है 1918 में, और हाई रेंट्स, इलीगल लेवीज़ और नजराना लगाने के बाद जो है यूपी के पीजेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बैड फील करते हैं, और उसके बाद 2 लोग यूपी किसान सभा को स्टार्ट करते हैं, गौरीशंकर मिश्रा और इंद्र नारायण त्रिवेदी, और मदन मोहन मालवीय का भी किसान सभा मूवमेंट काफ़ी योगदान रहता है, और 450 इसकी ब्रांचेस खुल जाती हैं। नेहरू को इनवाइट करते हैं बाबा रामचंद्र, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। उसके साथ साथ उनका विलेजेस, नेहरू का जो वहाँ पे जिन गांव में वो दौरा करते हैं वहाँ पे उनका जो है काफ़ी मेलजोल बढ़ जाता है, लेकिन एंड में जाके मैंने आपको काफ़ी बारी बताया कि ये डिस्प्यूट सब मूवमेंट्स वगैरह सब ख़त्म हो जाते हैं किसकी वजह से, गवर्नमेंट या तो सप्रेस कर देती है, और साथ ही साथ में अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट के साथ ये ख़त्म हो जाता है। और 3 जगह पर रायबरेली, फैज़ाबाद और सुल्तानपुर में जो है ये क्लैशेस वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो ये तो था किसान सभा मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। अब एका मूवमेंट की बात कर लेते हैं। इस पूरी स्लाइड पे जो भी लिखा हुआ है मैं रब कर देती हूँ। तो अब हम बात करेंगे एका मूवमेंट की, ठीक है। तो एका मूवमेंट जो है जब 1921 के बाद पीजेंट मूवमेंट थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाता है यूपी वाले एरिया में, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एका मूवमेंट की शुरुआत होती है। वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरदोई, ये डिस्ट्रिक्ट याद रखने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि एका मूवमेंट कहाँ कहाँ पे चला, तो हरदोई, बरैच और सीतापुर, तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चलता था, हाई रेंट चलता था, 50% के ऊपर ये हाई रेंट चार्ज करते थे, और साथ ही साथ में ये जो है प्रैक्टिस ऑफ द शेयर रेंट्स, तो ये भी इनके द्वारा किया जाता था, अंग्रेज़ों के द्वारा। और अंग्रेज जो थे ना वो उनको भड़काते थे ज़मींदार्स को कि आप पीजेंट्स के साथ ये सब कुछ करें, और जो ऑपरेशन था ऑफ ठेकेदार्स, इन जो ठेकेदार्स होते थे इन द चार्ज ऑफ द रिवेन्यू कलेक्शन, वो भी उनका साथ देते थे। तो एका का मतलब क्या होता है, ये एक यूनिटी मूवमेंट था। सबसे पहली बात आती है कि ये कौन सा मूवमेंट था, तो ये एक यूनिटरी मूवमेंट था, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, और साथ ही साथ में इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी वो देख लेते हैं। नॉट लीव बट इविक्टेड, मतलब इसमें ये था कि कोई लीव नहीं मिलेगी, ठीक है। जो भी ठेकेदार पे लगे होते थे पीजेंट्स, उनको लीव नहीं मिलेगी, पूरा एविक्टी कर दिया जाएगा। रिफ्यूज़ टू डू द फोर्स लेबर, इनको बताए, लेकिन
एका मूवमेंट में ये बताया जाता था कि आपको जो है फोर्स लेबर रिफ्यूज़ कर देनी है, ठीक है, और साथ ही साथ में गिव नो हेल्प टू द क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स होते थे उनको हेल्प नहीं करनी है, अबाइड बाय द पंचायत डिसीजंस और पे ओनली द रिकॉर्डेड रेंट, और जो मतलब जो जायज़ रेंट था ना वही देंगे, ये और कोई रेंट नहीं देंगे। तो ये एका मूवमेंट के कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। उसके बाद ग्रास रूट लेवल पे लीडरशिप किसकी मानी जाती है एका मूवमेंट की, तो उन दोनों के नाम मतलब एक तो है मदारी पासी, ठीक है, सॉरी, मदारी पासी एंड अदर लो कास्ट लीडर काफ़ी सारे थे, और साथ ही साथ में स्मॉल ज़मींदार भी थे। तो एक तो नाम ये था, और साथ ही साथ में लो कास्ट लीडर्स थे, कुछ लो कास्ट लीडर्स प्लस साथ ही साथ में स्मॉल ज़मींदार, ठीक है। उसके बाद 1922 में ये जो रिवोल्ट होता है ये सप्रेस कर दिया जाता है हायर अथॉरिटीज़ द्वारा, ठीक है। मैंने बताया पहले रिवोल्ट होगा, फिर मूवमेंट चलाए जाएंगे, उसके बाद कुछ लोग आके उसका समर्थन करेंगे, फिर लास्ट में जाके गवर्नमेंट जो है उस रिवोल्ट को अथॉरिटीज़ हायर अथॉरिटीज़ सप्रेस कर देंगी। तो एका मूवमेंट में आपने क्या क्या जाना कि किसान सभा मूवमेंट जो यूपी में चल रही थी ना, लेकिन एका मूवमेंट जो है वो इन 3 जगहों पर चल रहा था, ठीक है, हरदोई, बराज और सीतापुर, और ये एक यूनिटरी मूवमेंट कहलाया जाता है। और कुछ इनके पॉइंट्स थे जैसे कि नॉट लीव बट इविक्टेड और रिफ्यूज़ टू डू द फोर्स लेबर, और क्रिमिनल्स की हेल्प नहीं करनी है, और अबाइड द पंचायत डिसीजंस, और पे करना है सिर्फ रिकॉर्डेड रेंट, एक्स्ट्रा रेंट नहीं देना है, और मदारी बसी और कुछ लोअर कास्ट के लीडर्स और स्मॉल ज़मींदार जो थे उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था, ठीक है। तो ये सम अप कर लिया हमने। अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे कपिला मूवमेंट नहीं है, ये मपीला मूवमेंट है, गलती से ये लिख दिया है, ठीक है, ये कपिला मूवमेंट नहीं है, 1 सेकेंड, ये मपीला मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो मूवमेंट था ना मपीला मूवमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड टू है मुस्लिम टीनेंट्स, ठीक है, और ये कहाँ पर था, ये मालाबार रीजन में था, और मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स जो थे जो इन पे अत्याचार करते थे ना मुस्लिम्स पे, वो हिंदूज़ थे। तो ये सबसे पहली बात, मपीला रिवोल्ट जो है वो केरला वाले रीजन में या फिर मालाबार वाले रीजन में आप बोल सकते हैं। दूसरी बात कि ये मुस्लिम के ऊपर लगाया जाता था, और जो रेंट वगैरह लगाते थे वो लैंडलॉर्ड्स जो थे वो कौन थे, वो हिंदूज़ थे, ठीक है। उसके बाद ये 19th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो ग्रीवेंसेस थी ना सेंटर अराउंड द लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, हाई रेंट, रेन्यूएबल फीस एंड द अदर ऑप्रेसिव एक्सट्रैक्शंस। तो बात वही आ रही है कि हाई रेंट्स लगाए जाते थे इन लैंडलॉर्ड्स के द्वारा जो कि हिंदूज़ थे, और इनमें डिमांड ये की जा रही थी, मपीला टीलेंट्स जो थे उनको इनकरेज किया जाता था बाय द डिमांड ऑफ द लोकल कांग्रेस बॉडी फॉर अ गवर्नमेंट लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग द टीनेट लैंडलॉर्ड रिलेशंस। फिर उसके बाद क्या होता है, मपीला जो मूवमेंट है वो मर्ज हो जाता है किसके साथ, खिलाफत एजिटेशन के साथ। तो खिलाफत मूवमेंट के साथ ये मिल जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि मपीला रिवोल्ट जो है वो किसके साथ आगे जाके मर्ज हो जाता है, तो ये खिलाफत रिवोल्ट के साथ, खिलाफत एजिटेशन के साथ जो है वो मिल जाता है। और लीडर्स जो हैं खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें कौन कौन आता था, तो वो थे गांधी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद। तो शौकत अली और साथ ही साथ में मौलाना आज़ाद, ठीक है। और इसके बाद कुछ लीडर्स जो हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं, और लीडरशिप जो है लोकल मपीला लीडर्स के पास शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जैसे ही मतलब कंबाइन होता है, मर्ज होता है खिलाफत मूवमेंट के साथ, तो जैसे गांधी वगैरह को जब वो हो जाती है, मतलब बड़े नेताओं को जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं वो, तो मपीला लीडर्स के पास ये जो है लीडरशिप चली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 1921 के बाद जो अरेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टेड प्रीस्ट लीडर जो होता है इनका, अली मुसालियर जो है, उस 1921 में जो है
इसका जो लीडर होता है ना लोकल वाला, उसको भी जो है वो अरेस्ट हो जाता है वो भी। और साथ ही साथ में जो सिंबल ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे कोर्ट, पुलिस स्टेशन, ट्रेजरी ऑफिसर, ये सारे होते हैं, ये इनके जो टारगेट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। बट एक बार जो ब्रिटिश डिक्लेयर कर देते हैं ना मार्शल लॉ, तो इसको पूरे को सप्रेस कर देते हैं। इसके साथ क्या होता है, मैनी हिंदूज वर सीन बाय द मप्पिलास टू हेल्पिंग द अथॉरिटीज़। तो हिंदूज जो थे वो भी अथॉरिटीज़ के साथ मिल जाते हैं। एंड व्हाट बिगेन एज द एंटी गवर्नमेंट एंड द एंटी लैंडलॉर्ड, ठीक है। एंड ये वाला जो अफेयर होता है वो एक मतलब बाय द एंड ऑफ द 1921 तो ये सारा कुछ स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मप्पिला रिवोल्ट में सबसे पहली बात आपने ये जानी कि ये एक रिवोल्ट जो था वो केरला में था, मालाबार वाले रीजन में था। मुस्लिम्स के मतलब मुस्लिम्स के ऊपर जो है अत्याचार किया जाता था बाय हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। वही हाई रेंट लगाना और सही हाई रेंट लगाना, और साथ ही साथ में जो भी उनके काम करते थे लैंड पे उनको सैलरी ना देना, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ में यह बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो मप्पिला रिवोल्ट है वो आगे जाके मर्ज हो जाता है खिलाफत एजिटेशन के साथ। खिलाफत मूवमेंट में जो मेन लीडर्स होते हैं जैसे गांधी, शौकत अली और मौलाना आज़ाद, वो फिर जाके जब अरेस्ट हो जाते हैं तो मप्पिला रिवोल्ट के हाथ में, मप्पिला रिवोल्ट मप्पिला रिवोल्ट में ही जो लीडर होते हैं लोकल उनके हाथ में आ जाती है। लेकिन जो मप्पिला रिवोल्ट का लीडर होता है अली लासियर, उसको भी जो है अरेस्ट कर लेते हैं। बाद में आगे जाके जो है ब्रिटिश जो है मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देती है इसे। तो ये प्रश्न आता है कि जो मप्पिला रिवोल्ट था वो कौन सा था, वो एक मार्शल लॉ भी डिक्लेयर कर देती है बाय द ब्रिटिश। तो उसके बाद जो है वो बाय द एंड ऑफ द 1921 तो ये जो है वो ख़त्म हो जाता है, सुप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि बरदौली सत्याग्रह से नेक्स्ट उसमें ही कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।